अरे यार मम्मी, मुझे तो ना आज भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें क्या? हाँ तो खा ले, मंगा ले कुछ, क्या मन हो रहा है खाने का वही मंगा ले, ऑर्डर कर ले, है ना। मैं देखती हूँ ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ हाँ मंगा ले और तेरे लिए मेरे लिए भी मंगा ही लेना। मम्मी जी, मम्मी जी, आज तो आखिरी नवरात्रा है, आज आप भी व्रत नहीं करोगे क्या? हमें क्या जरूरत है व्रत करने की है? भगवान ने अगर खाने पीने के लिए दिया है सब कुछ तो हम क्यों व्रत करें? मम्मी जी, एक नवरात्रि का व्रत तो कर ही लीजिए ना। तुम कर रही हो ना, उतना ही बहुत है, हम देख लेंगे तुम्हें कितना पुण्य मिलता है जो। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, देखिए व्रत करने से अपना शरीर सही रहता है और माता जी की पूजा करने से मन को शांति भी मिलती है और उनकी कृपा भी मिलती है। लो भाई, क्या दिन आ गए हैं, अब बहुओं से सास को ज्ञान लेना पड़ेगा। ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, तू ऑर्डर कर। अच्छा मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि ना मैंने ना 9 दिन पूरे नवरात्र का व्रत किया है और आज आखिरी दिन है। हाँ तो मैं क्या करूँ? हाँ तो तुम पहले खाती भी तो बहुत थी। अच्छा है मम्मी, व्रत से पहले तो इतना भर भर के खा लो, फिर बोले मैंने व्रत किया मैंने व्रत किया। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रही थी मम्मी जी कि इन 9 दिनों में तो मैंने किसी को भी बुला के खाना वाना नहीं खिलाया, लेकिन आज महानवमी है तो मैं 9 कन्या जिमा दूँ क्या? 9 कन्या जिमाओगी? अरे 9 कन्या का खर्चा कितना होता है पता भी है तुमको? 9 कन्या को जिमाना मतलब जानते हो? एक पूरा डब्बा घी का तो गया तुम्हारे आज। हाँ और नहीं तो क्या। नहीं नहीं मम्मी जी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस एक पराठे और सब्जी और हलवा बनाऊंगी और कुछ भी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है कन्या वन्या जिमाने की, है हम जिम ले वही बहुत है। मैं तो क्या है ना मम्मी, बस देखती तो सब हूँ पर ज़्यादा कुछ कहती नहीं, क्योंकि कुछ बोलूँगी तो फिर बोलेंगे भाई ननद कहती है, इसलिए मैं तो कुछ कहती नहीं, बाकी मुझे दिखता सब है। ये बेटी तुम्हारी ननद, इसको जिमा देना जो जिमाना हो, बनाना हो इसको दे देना जो देना। मम्मी जी, थोड़ा सा कर लेने दीजिए ना, मेरा व्रत सफल हो जाएगा। ओ बोल तो ऐसा रही है जैसे इसके व्रत से प्रसन्न होकर के माता जी यहाँ खुद आ ही जाएंगे। जी मम्मी जी नहीं है, बोल दिया ना, नहीं तो नहीं, जाओ। आई बड़ी कन्या जिमाने वाली है, धर्मात्मा यही बची है दुनिया में एक। पता नहीं लोग इतना ढोंग पाखंड कैसे कर लेते हैं। ऑर्डर कर ऑनलाइन, इसकी बातें सुन के और ज्यादा भूख लग गई। हेलो। हाँ बोलो। सुनो, मैं ये कह रही थी कि मैंने नवरात्रि के 9 दिन व्रत किए माता जी के और आज आखिरी महानवमी है, तो मैं सोच रही थी मैं 9 कन्या जिमा दूं। हाँ तो जिमा दो ना, इसमें क्या है। अरे पर मम्मी जी नहीं मान रही है। मम्मी क्यों मना करेगी। मैं कैसे बताऊं आपको, वो आपके सामने कुछ और होते हैं मेरे सामने कुछ और होते हैं, अब वो नहीं मान रहे हैं, क्या करूं आप बोलो ना, वो मान जाए तो। ठीक है, मेरी बात करो मम्मी से। हाँ हाँ अभी करवाती हूँ। मम्मी जी, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, खुश रहे, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ मम्मी, मैं ये कह रहा था कि इसने वो 9 दिन व्रत किए ना, तो ये कोई कन्या जिमाएगी। अच्छा, तो इसने मोती पिरो दिए तेरे को, है ना? नहीं नहीं मम्मी, ये बोल रही थी मम्मी नहीं मानेगी, मैंने कहा मम्मी तो बिल्कुल मना नहीं करेगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा ठीक है, मैं कौन मना करती हूँ, मैं तो बिल्कुल मना नहीं करती बेटा। लेकिन अब क्या करे, तेरी बहू मुझे अपनी माँ जैसा समझती नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं तो बाकी इसको बेटी समझने में कोई कसर नहीं रखती हूँ बेटा। हाँ मम्मी, मुझे पता है आप बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ ठीक है बेटा। लो भाई, तो भैया तक खबर भी पहुंच गई। मम्मी जी, वो आप मान नहीं रहे थे इसलिए कहना पड़ा, मुझे 9 कन्या जिमाने दीजिए ना अब तो। कोई जरूरत नहीं है 9 कन्या बुलाने की, तुम क्या सोचती हो बेटे को फोन कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनमर्जी करने दूंगी? पर मम्मी जी, बोल दिया ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मम्मी जी ठीक है, आप कन्या नहीं जिमाने दे रही, 9 तो कोई बात नहीं, वो जो पड़ोस में एक ब्राह्मणी माता रहती है उनको तो जिमा दूँ, एक को ही जिमा दूँ बस। मैं एक को जिमा दूँ मम्मी जी, मेरा व्रत सफल हो जाएगा। मम्मी ऐसा करो, तुम भाभी को हाँ कर दो, एक ही तो ब्राह्मणी की बात है ना, हाँ कर दो। अरे मम्मी मैं कह रही हूँ ना, हाँ कर दो कर दो, समझो मेरी बात को, हाँ कर दो, तुम हाँ कर दो, एक ब्राह्मणी तो जिमानी है ना, जिमा देगी भाभी, हाँ ना भाभी के लिए, भाभी बुला लो बुला लो। हाँ तेरी मती मारी गई है क्या? मैं मना कर रही हूँ, तूने हाँ कर दिया।
अरे मम्मी, आप समझ नहीं रही हो, इसने भैया के कान में तो बात डाल ही दी है। अब अगर आप मना करोगे ना तो भैया आपको बोलेंगे कि मम्मी ने मना किया, समझ रहे हो। लेकिन अब क्या, आपने तो परमिशन दे दी है, और मैं अभी चुपके से जाके उस ब्राह्मणी को घर पे बोलाऊंगी कि घर पे आए ना तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, वो वैसे ही नहीं आएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब लग रही है ना तू मेरी बेटी, होशियार तो हो गई है मेरे साथ रह रह के। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना, मैं उसको मना करके आती हूँ। हाँ हाँ, चलो, ब्राह्मणी माता को न्योता तो दे आई, अब जल्दी से हलवा बना देती हूँ। चलो, मेरा सब काम हो गया। ब्राह्मणी माता आती होगी, उनको खाना खिला दो, फिर बस तब तक मैं माता जी के ऐसे भजन ही कर लेती हूँ। मम्मी, मैं मना कर आई हूँ उसको, मैंने इतना धमकाया, इतना डराया है, वो तो पैर ही नहीं रखेगी। वो तो बोल रही थी मैं तो कहीं दूसरी जगह जा रही हूँ, रात तक आऊंगी वापस। अभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। ओ देखो, भजन कर रही है महारानी। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जगाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरा आसन लगाऊं मैं कैसे। हाँ, बड़ी भक्तिभाव वाली बन रही है। जहाँ मैं बैठी वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। मैं इसको ना थोड़ा और छेड़ के आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। अरे ओ महारानी। हाँ हाँ मम्मी जी। इतना सारा खाना तो बना के रख दिया, क्या हुआ, आई नहीं अभी तक तेरी वो बुढ़िया माँ ब्राह्मणी? मम्मी जी, वो ब्राह्मणी माता आती होंगी अभी। आती वाती का पता नहीं है मुझे, अगर ये खाने का कुछ भी नुकसान हुआ ना तो देख लेना। हाँ, अगर आज वो ब्राह्मणी खाना खाने नहीं आई ना तो अगले 9 दिन और उपवास करने के लिए तैयार हो जाना, समझी? नहीं नहीं मम्मी जी, वो आ जाएंगे, मैं आवाज लगाती हूँ। हे माता जी, आज मेरी लाज रख लेना आप। ब्राह्मणी माता को आवाज लगा के आती हूँ। अरे सोनू, ओ सोनू। अरे तुम्हारी दादी आई नहीं अभी तक, भेजना उनको। दादी तो बाहर चली गई। क्या? पर कब आएंगी वापस? रात को आएगी आंटी। रात को आएगी? हाँ, अब मैं क्या करूं? हे माता जी, मम्मी जी को पता चलेगा तो अब क्या होगा? अब कोई नहीं आने वाला, चल अंदर चल के बैठते हैं। जियो मम्मी, क्या मस्त लगाया तूने उसको। अब तो वो कहीं की नहीं रही, नहीं आई तो तुम्हारी डांट पड़ेगी, और आ गई, आने वाली तो है ही नहीं। हे माता जी, मेरे प्रसाद बनाया हुआ रह जाएगा, मेरे नवरात्रि भी कैसे होंगे? अभी कौन आया होगा? अब चल चल। कौन है आप? मैं एक ब्राह्मणी हूँ, पानी मिलेगा? हाँ पानी, हाँ हाँ मिलेगा ना, आइए आइए, इधर आइए, अंदर आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, 2 दिन से भूखे पेट में पानी गया तो भी पेट अच्छा लग रहा है। भगवान तुम्हारा भला करे। आप खाना खाएंगी? हैं? क्या? हाँ। खाना? खाना खिलाओगी मुझे? मैं आपको खाना खिलाती हूँ।
हाँ हाँ है, खाऊंगी क्यों नहीं, है भूखी हूँ, है खा लूंगी। आइए मेरे साथ आइए। अरे अरे कौन है ये? तुम्हें क्या थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं है क्या? किसी भी भिखारन को अंदर घर में घुसा लोगी क्या ऐसे? शक्ल से ही भिखारन दिख रही है। मम्मी जी दरअसल है ना, इन्होंने खाना नहीं खाया, 2 दिन से भूखी है, मैं इनको खाना खिला दूं मम्मी जी? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए हम किन्हीं भी भिखारियों को घर के अंदर घुसा ले? शक्ल देख रही हो इसकी, कपड़े देख रही हो इसके। मम्मी सुनो मेरी बात। हाँ कर दो, हाँ कर दो। अच्छा ठीक है, खिला लो खाना, लेकिन यही नीचे ही बिठा देना, अंदर ले जाके टेबल कुर्सी पे वहाँ पे आसनों पर बिठाने की जरूरत नहीं है, यही बिठा दो ऐसे ही बिना आसन वासन के ही। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं यहाँ बिठा के ही खिला दूंगी। इसको जिस थाली वाली में खाना खिलाओ ना, उसको इसी को ही दे देना बाहर फेंकने के लिए, घर के अंदर मत रख लेना वापस। मुझे तो इसको देख के ही घिन आ रही है। इधर आओ। ब्राह्मणी माता मुझे माफ करना, मैं आपको ज्यादा तो नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं आपको खाना खिला दूंगी। हाँ नीचे बैठ के ही खा लूंगी। है अरे मम्मी मेरा प्लान तो सुनो। आप चाहते हो ना कि ये बहू आपका पीछा छोड़ दे और यहाँ से चली जाए? मेरे दिमाग में इतना मस्त आइडिया आया है कि इसको तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। कैसे? ये जो इसने हलवा बनाया है ना, उस हलवे के अंदर जहर मिला देते हैं, खा के ये भिखारन मरेगी, हम तो सबको बोल देंगे इसी ने जीमने के लिए बुलाया था, हमें क्या पता। सारा दोष इसके ऊपर आ जाएगा, इससे पीछा छूट जाएगा। चलो चलो किचन में चलो, जल्दी से रसोई में चलो, फिर ये आ जाएगी। हाँ हाँ चल चल। मम्मी आप मिलाओ मिलाओ, मैं ध्यान रखती हूँ वो आज नहीं जाए कहीं। आजा इसके अंदर मिला दूँ। हाँ हो गया काम, चल। हाँ चलो चलो। अब आएगा मजा। अब तो तुम्हारी बहू के जाने की तैयारी करो, खुशी मनाओ, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना। अब आएगा मजा। ज्यादा ज्ञान दे रही थी ना सुबह, व्रत करना चाहिए, माता जी की पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अब देखते हैं इसकी पूजा। चल। देखो बेटा, मैं हूँ बूढ़ी, अब मेरे से रोटी पूड़ी सब्जी तो खाया नहीं जाएगा, बस हलवा खिला दो। हाँ मैंने से हलवा भी बनाया है, मैं आपके लिए हलवा लेके आती हूँ, है ना? ब्राह्मणी माता लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए ब्राह्मणी माता, मैं आपको वो सब आदर सम्मान नहीं दे पा रही जो देना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटी, धरती माता का आसन तो सबसे अच्छा आसन है इस दुनिया का। मम्मी मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मम्मी ये तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मम्मी मम्मी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मम्मी जी। मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी दीदी क्या हो गया? ब्राह्मणी माता है। माँ, मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म उसे भुगतने ही पड़ेंगे। इन लोगों ने जो भी किया उसके लिए इन्हें क्षमा कर दो माँ, इन्हें माफ कर दो। बेटी तुम अत्यंत ही दयालु हो, जिन्होंने तुम्हारे साथ में इतना गलत व्यवहार किया, तुम आज भी उनके लिए अच्छा ही सोच रही हो।
यही इस मानवता का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तथास्तु। मम्मी जी, आप ठीक है ना? दीदी आप ठीक है ना? बहू, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर देना। हम पूरे सभी मिलके अगले नवरात्रि में सभी व्रत रखेंगे। बोलो अम्बे मात की जय हो।